हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना एक प्यारा सा लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं 7th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही थी, ठीक है, हमने 4.1 एंड 4.2 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है बच्चों। तो आज हम अपना दोबारा से 4.3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा ये समीकरण का जो लेक्चर था वो आज खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके अंदर अब हम सीखेंगे क्या कि समीकरण दे रखी होगी, उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 4.3 स्टार्ट। इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला हमें दे रखा है 2y प्लस में 5/2 इक्वल 37/2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें दे रखा है 2y प्लस 5/2 इक्वल में 37/2। ये हमें प्रश्न दे रखा है बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 5 इक्वल में 37/2। 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास 4y प्लस 5 इक्वल में 37। तो 4y बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, 37 माइनस में 5। तो 4y इक्वल में 37 में से 5 गए बच्चों तो कितना आ जाएगा, 32। हमें अब बच्चों y की वैल्यू निकालनी है तो 4 इसके डिवाइड में जाएगा, यानी y इक्वल में बच्चों कितना आ जाएगा 32/4 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8। कितनी आएगी 8। अच्छा परसेंट है, इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए करो बच्चों साथ के साथ। तो नेक्स्ट पर्सन हमें दे रखा है बच्चों इसका बी पार्ट। वो दे रखा है हमें 5t प्लस 28 इक्वल 10। ठीक है, तो बच्चों 5t इक्वल में कितना आ जाएगा 10 माइनस 28। तो 5t इक्वल में अब 10 में से 28 जाएंगे तो बच्चों माइनस के कितने बचेंगे 18। यहां से हम t की वैल्यू निकालें, माइनस का 18 बटा में कितना आ जाएगा 5। यही बच्चों हमारा आंसर है। अब मैं इसका आपको बच्चों प्रश्न बता रहा हूं सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट कर लेते हैं बच्चों इसका। जो इसका सी पार्ट है बच्चों वो हमें दे रखा है a/5 3 प्लस में 3 इक्वल में दे रखा है 2। तो सर्वप्रथम a/5 2 माइनस में कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब 2 माइनस 3 करेंगे बच्चों, a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 1 आएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, क्योंकि a का इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लीजिए, अच्छे पर्सन है ये। अब हम चलते हैं इसी के एक और पार्ट पर। तो इसका हम बच्चों देखते हैं ई पार्ट। कौन सा पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट बच्चों हमें दे रखा है 5/2x इक्वल में दे रखा है 10। सर्वप्रथम 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 5x इक्वल में 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20/5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 4। कितनी आएगी 4। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों एक ही जैसे पर्सन इसने दे रखे हमें। तो इसका मैं आपको आई पार्ट भी जो है वो करवा देता हूं। जो हमें इसका आई पार्ट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 3l/2 एंड 2/3। वज्र गुणा कर दीजिए बच्चों, इसका इधर और इसका इधर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9l इक्वल में 4 एंड l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9।
यही बच्चों हमारा आंसर है। काफी इजी पर्सन है बच्चों ये, ठीक है। हमारा पर्सन नंबर इसी के साथ में फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पर्सन नंबर सेकंड की। पर्सन नंबर सेकंड में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सेम पर्सन है बच्चों, बस हमें हल करना है इनका, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन, हमें दे रखा है बच्चों 2x+4 ब्रैकेट में इक्वल दे रखा है बच्चों 2। सर्वप्रथम है x की वैल्यू निकालनी है, 2 उसके डिवाइड में भेज दो बच्चों। तो x+4 इक्वल में 12/2। तो x+4 इक्वल में बच्चों 6 एंड x इक्वल में 6 - 4 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट सेम है बच्चों, थर्ड सेम है एंड फोर्थ सेम है एंड ई पार्ट सेम है बच्चों। मैं इसका आपको डी पार्ट जो है वो माइनस वाला वो करवा रहा हूँ थोड़ा सा। तो डी पार्ट हमें दे रखा है बच्चों माइनस में 4 एंड 2 + x इक्वल हमें दे रखा है 8, ठीक है। तो वही सेम -4 इसके डिवाइड में जाएगा, 2 + x इक्वल में -8 अपॉन कितना बन जाएगा ये 4 एंड 2 + x इक्वल में -2 2 उधर जाएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल में -2 एंड -2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये बच्चों हमारा आंसर है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। काफी बच्चों इजी ये प्रश्न है सारे के सारे, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। सेम पर्सन है बच्चों। तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें दे रखा है 4 इक्वल 5 मल्टीप्लाई में पाई -2, ठीक है। सर्वप्रथम 5 इसके डिवाइड में आएगा, तो 4/5 इक्वल में p -2, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p -2 इक्वल में 4/5 -2 है, उसका उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4/5 + 2। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 का उससे मल्टीप्लाई करो, 10 10 और 14 10 और 4 14/5। यही बच्चों हमारा आंसर है। इसका कोई एक ऐसा पार्ट करते हैं जो आपसे नहीं होने वाला है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। तो सी पार्ट हमें दे रखा है बच्चों 16 इक्वल में 4 + p + 2। सर्वप्रथम प्लस का 4 है वो इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 16 - 4 इक्वल में p + 2। 16 - 4 कीजिए तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। 12t + 2, t की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2 फिर इधर आएगा तो माइनस का, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10। कितनी आएगी 10। इसको अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। अब हम चलते हैं बच्चों इसके पर्सन नंबर 4 पर। तो पर्सन नंबर 4 में इसका ए पार्ट देखते हैं। तो ए पार्ट हमें दे रखा है बच्चों x = 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण लिखिए। x = 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण लिखने हैं। x = -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण लिखने हैं। x = 2 से हमें प्रारंभ करना है और एक समीकरण लिखना है। तो बच्चों आप इसे खुद करके देखिएगा, समीकरण लिखने हैं और 2 से जो है हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहो तो एक और मैं आपको पर्सन इसका जो है पर्सन नंबर जो डी है वो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। इसी का जो इसका डी पार्ट है बच्चों वो देखिए थोड़ा सिंपल तरीके से हमें दे रखा है बच्चों 4 + 5 एंड मल्टीप्लाई p - 4, 4 + 5 एंड मल्टीप्लाई p - 1 इक्वल 34, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा
यानी 5 मल्टीप्लाई p माइनस 1 इक्वल 34 माइनस 4 एंड 5p माइनस 1 इक्वल 34 माइनस 4 यानी 30 एंड 5 डिवाइड जाएगा 30 के तो p माइनस इक्वल 30 अपॉन 5 यानी 6 p माइनस इक्वल में 6 यानी p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 7 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको लिख लीजिए अच्छे से। हम चलते हैं बच्चों हमारी इसी के साथ में जो 4.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपने 4.4 एक्सरसाइज पर और इसी के साथ में और हमारी यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 4.4 का पहला प्रश्न देखिए बच्चों, काफी इजी प्रश्न है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद में अज्ञात जो संख्या है उसको हमें उसका मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट का ये पार्ट, एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या का 8 गुणा करिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए तो वो कह रहा है 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें 4.4 एक्सरसाइज करनी है। उसका पहला क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट है। ठीक है, हमें संख्या नहीं दे रही थी, मानना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो उसने बोला है बच्चों संख्या का 8 गुणा, यानी संख्या का 8 गुणा कर दीजिए तो 8x आ जाएगा, उसमें 4 जोड़ दीजिए आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। संख्या का 8 गुणा उसमें 4 जोड़ दीजिए आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहां से 8x बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 4, 8x इक्वल में 60 में से 4 गया बच्चों कितना आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू निकालिएगा 56 अपॉन में 8 यानी आपको कितना मिलेगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7। इस प्रकार का ये प्रश्न था। क्या कह रहा था कि कोई भी एक संख्या लीजिए, उसका आप 8 गुणा कर दीजिए, उस संख्या का 8 गुणा कर दीजिए, उस संख्या का क्या कर दीजिए बच्चों 8 गुणा कर दीजिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए और आपको 60 मिल जाएगा। तो मैंने वही किया। इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। वाह, एक संख्या है उसका 1/5 कर दीजिए। तो मैं इस साइड में आपको करवा रहा हूं, संख्या वो सेम x मान ली, x का 1/5 कर दीजिए, उसमें से 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, संख्या का 1/5 कर दिया, उसमें से 4 घटा दिया और आपको 3 मिल गया। तो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 5 का उससे गुणा कर दीजिए, 20 बटा में 5 बराबर 3 आ चुका है, 5 का भी उससे गुणा कर दीजिए तो आपको x माइनस 20 इक्वल में 5 दिया 15, यानी x बराबर में 20 प्लस में 15, 20 और 15 कितने होते हैं बच्चों 35। तो बच्चों यही आपका आंसर है, लिख लीजिए इसको। अब हम देखते हैं बच्चों इसके सारे के सारे प्रश्न आप खुद करने की कोशिश करिएगा, सिंपल है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम जो अंक हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है, दुगुना जमा 7 है। ठीक है,
प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, जैसे आपने फर्स्ट नंबर प्रश्न किया था उसी प्रकार से सेकंड करना है। ठीक है, थर्ड प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि इरफान ने क्या कहा कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं ना, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान क्या कहते हैं कि मेरे पास है ना उतने कंचे हैं जितने की परमीत के पास कंचे हैं ना उसका 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए परमीत के पास कितने कंचे हैं, मान लिया x है, और इरफान के पास कितने हैं, y है। ठीक है, तो जो y आएगा ना वो 5x प्लस में 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कंचे बताइए। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब नॉर्मल प्रश्न है बच्चों। मैं आपको इन प्रश्नों के अंदर आपको एक बात बताता हूँ कि यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना, क्या लैंग्वेज समझ में आएगी, पर्सन की लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, उसके बाद उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। काफी इजी है ये करना। ठीक है, तो कोई भी डाउट लगा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी 4.4 एंड 4.3 एक्सरसाइज आज के लेक्चर में हमारी कंप्लीट होती है। एंड देन इसके बाद ठीक है आफ्टर हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, और उस एक्सरसाइज के अंदर इसी से रिलेटिव कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज हम कौन सी स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज में बच्चों हम इसी से रिलेटिव कुछ पढ़ने वाले हैं। और वो एक्सरसाइज होगी बच्चों हमारी बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, उस एक्सरसाइज में बच्चों हम इसी से कुछ रिलेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टेड है वो भी। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, और आपका यहाँ तक जो है वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और अच्छे से आप जितनी ज्यादा हो सके एग्जाम्पल को देखकर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितनी ज्यादा मैथ के अंदर बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा ही आपका प्रॉफिट है, लॉस नहीं होगा। कॉपी भरोगे ठीक है अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कॉपी नहीं भरोगे तो अच्छे से नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, कई दिनों बाद आपके अभी टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो टेस्ट के अंदर मैं 1-2 दिन में आपको प्रश्नावली बता दूंगा कि कौन कौन सी आने वाली है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। थैंक्स।